Respected teachers and my dear students, आप जानते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अनेकों सब्जेक्ट बहुत से टॉपिक हम इसे ले सकते हैं और उनके अंतर्गत हम बहुत से ऐसे विषय हैं जो कि देखते ही उसका आंसर दे देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र जो है हमारे लिए वरदान है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इस कड़ी में हम आज का जो विषय है वो रखने वाले हैं क्यूब रूट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंतर्गत जो क्यूब रूट जो बड़े बड़े नंबर हैं कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो ये एक ऐसा विषय है क्योंकि ये जो क्यूब रूट फाइंड आउट हम ट्रेडिशनल वे से करते हैं वो हम फैक्टर्स करके करते हैं मोस्टली। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये बहुत बड़ा ऐसा ऐसा नंबर है और वो प्राइम फैक्टर है और बहुत बड़ा नंबर है, तो हमें वहां तक नहीं पहुंच पाते अ, जहां तक हम पहुंचना चाहिए। तो हम वो अगर बहुत बड़ा नंबर है और वो प्राइम नंबर का कोई क्यूब है, तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे और हम ये कहेंगे कि ये हमसे नहीं निकल रहा है कि ये जो नंबर है किसका क्यूब है। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स से देखें तो हम इसको कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि हम जो है क्या-क्या बातें ध्यान में रखें वैदिक मैथमेटिक्स से करके। और सबसे पहले हम क्या करें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक टेबल आपके समक्ष मैं यहाँ रखूंगा। वो टेबल है वंस प्लेस की। यानी वंस प्लेस कैसे, इसमें दो ही प्लेस डिसाइड करेंगे हम। वो 6 डिजिट तक की हम लेंगे और उसमें वंस प्लेस जो है इन नंबर, नंबर क्या होगा। और आपका जो है वंस प्लेस इन क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब रूट। तो ये हम डिसाइड करेंगे, राइट। तो अगर वन प्लेस नंबर में अगर वन है स्टूडेंट्स, तो क्यूब रूट में भी आपका जो है वन ही आएगा। अगर स्टूडेंट्स टू है नंबर में, तो क्यूब रूट में एट आएगा। अगर थ्री है तो क्यूब रूट में सेवन आएगा। और फोर है तो फोर ही आएगा। फाइव है तो ये फाइव ही आएगा। और सिक्स है तो ये सिक्स ही आएगा। सेवन है तो ये थ्री आएगा। एट है तो ये टू आएगा। और नाइन है तो ये नाइन ही आएगा। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो आते हैं ये कैसे आते हैं, आप यहाँ देखो। पहले तो ये सेम है, वन, फोर, फाइव, सिक्स और नाइन। वन टू थ्री फोर फाइव, ये तो सेम ही है स्टूडेंट्स। रह गए टू और थ्री और सेवन एट। टू का एट है तो एट का टू है, ये अपोजिट हो गया देखिएगा। थ्री का सेवन है तो सेवन का थ्री हो गया। तो ये भी स्टूडेंट्स याद हो गए होंगे। वन फोर फाइव सिक्स नाइन तो सेम है। और आप यहाँ देख रहे होंगे ये वंस प्लेस डिसाइड करेंगे नंबर में। अगर आपका क्यूब नंबर में ये डिजिट्स आ जाते हैं तो क्यूब रूट में ये डिजिट्स आएंगे जो आपके समक्ष है। और इसी प्रकार से मैं यहाँ बात करूं कि ये आए कैसे वैसे देखा जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं वन का जो क्यूब है वो वन ही होता है। एट का जो क्यूब है वो 512 है जो कि लास्ट में टू है। सेवन का क्यूब है 343 तो लास्ट में थ्री है। फोर का जो क्यूब है वो 64 होता है, आ, वो जो है 64 आता है। फाइव का क्यूब होता है 125 तो लास्ट में फाइव है। तो इस प्रकार से भी आप जो है ये डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हम जो है आपको ध्यान में ये रखना है। और दूसरी बात जो है, ये बात में ध्यान में रखनी है कि वन का जो क्यूब आप जानते हैं वन होता है। और टू का जो क्यूब है आपका क्या होता है, ये तो सिंपल सी चीजें हैं, एट होता है। और थ्री का जो क्यूब है वो है 27 है। और जो फोर का जो क्यूब है वो क्या है, वो क्यूब है 64 है। और फाइव का जो क्यूब है वो क्या है, वो है 125 है। और सिक्स का जो क्यूब है वो क्या है 216 है।
और 7 का क्यूब क्या है? वो है 343 है। तो कितना आसान है स्टूडेंट्स, ये आपको बस ध्यान में रखना है। और जो 8 का जो क्यूब है वो क्या है? 8 का क्यूब 8 का क्यूब है 512 है। और 9 का क्यूब है वो क्या है? 729 है। बस आपको यही ध्यान में रखने हैं, इससे बड़े नंबर आपके आएंगे नहीं। और 10 का क्यूब तो अंडरस्टूड है, तो ये 1000 है, राइट। ठीक है, तो यही आपको ध्यान में रखना है, इसी से हमारा काम चल जाएगा। और वंस प्लेस आपको टेबल बता दी है। और ये जो क्यूब की टेबल है ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हम जो है किस प्रकार से क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हुए आपके समक्ष हम आपकी प्रैक्टिस कराते हैं। तो 79507 ये आपका नंबर है और इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आइए इसका सबसे पहले तो ग्रुप बनाते हैं। पीछे से 3 डिजिट का एक पेयर बनेगा और आगे जितने भी डिजिट बचते हैं, 2 बचते हैं, 1 बचता है या 3 बचते हैं, तो बचने दे, उसका एक पेयर काउंट करिए। तो स्टूडेंट्स जो है हम जानते हैं वंस प्लेस कैसे डिसाइड करते हैं, आपने अभी टेबल देखी। तो लास्ट में 7 है, तो वंस प्लेस में क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? तो वंस प्लेस पर क्या आना चाहिए बताइए, इसका वंस प्लेस क्या होगा? 3 होगा, आप देख लें उस टेबल में। वंस प्लेस 3 होगा। तो टेंस प्लेस स्टूडेंट्स, उसके बाद टेंस प्लेस फाइंड आउट करना है हमें। तो वो देखना कैसे है? आप ये जो सेकंड ग्रुप है इसके अनुसार ये डिसाइड होगा टेंथ प्लेस कैसे होगा। ये इस प्रकार से होगा स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है इसका क्यूब, स्मॉलर क्यूब देखना है। 79 से स्मॉलर क्यूब क्या है? 4 का क्यूब 64 है। और स्टूडेंट्स 5 का क्यूब तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो हम ये 5 का क्यूब नहीं डिसाइड करेंगे, हम जो है 4 का क्यूब लेंगे। 4 का क्यूब मीन्स आपका जो 10th प्लेस है वो 44 आ गया स्टूडेंट्स। बस, तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स। 10th प्लेस 4 है और वंस प्लेस 3 है। तो क्यूब रूट क्या आ गया स्टूडेंट्स? 43 आ गया। तो देखो कितना आसान है। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट जो डिजिट है 7 है, तो उससे तो 3 आ गया। और ये 4 स्टूडेंट्स आएगा, ये देखेंगे कि किसका क्यूब इससे स्मॉलर है 79 से। तो 4 का क्यूब इससे नियरेस्ट स्मॉलर है, तो ये 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो टेंस एंड वंस प्लेस का जो आंसर है, तो ये बन गया ये 43। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये आपको करना है। आइए और इस प्रकार से कुछ हम देखते हैं। मैं आपको एक नंबर और देता हूं, 185 और 193। तो स्टूडेंट्स इसको बताइए कि व्हाट विल बी द आंसर। तो सबसे पहला क्या काम करना है स्टूडेंट्स, इसमें इसमें हमने करना है, ग्रुपिंग करनी है। ये ग्रुपिंग हो गई। तो स्टूडेंट्स इसकी जो ग्रुपिंग हो गई, लास्ट में 7 है तो क्या आना चाहिए? सॉरी 3 है, तो हमारा जो वंस प्लेस है क्या आना चाहिए बताइए? वंस प्लेस में क्या आना चाहिए? 3 है तो 7 आना चाहिए। टेंस प्लेस बताइए क्या होगा इसका? टेंस प्लेस हमने देखना है किसका क्यूब इससे स्मॉलर है। 5 का क्यूब क्या होता है? 145 होता है। और 6 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स? 216 होता है। तो क्या आना चाहिए? इससे स्मॉलर आना चाहिए स्टूडेंट्स, 5। तो स्टूडेंट्स क्या आंसर आ गया? टेंस प्लेस 5 है और वंस प्लेस 7 है। तो क्यूब रूट क्या आ गया स्टूडेंट्स इसका? 57 आ गया, राइट। 57 आ गया। तो ये आंसर है क्यूब। ये क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ 3 और लिख देना, तो नहीं तो इस क्यूब रूट माना जाता। तो ये 57 आ गया है। आइए और इस प्रकार से स्टूडेंट्स करते हैं सम। तो मैं आपके समक्ष लूंगा, आप प्रैक्टिस करना। 884 एंड 736। तो ये इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स पहले, सबसे पहले क्या काम करना है? पेयर बनाने हैं। ये पेयर है। तो स्टूडेंट्स इसका आप बताएंगे कि क्या आंसर है। हम सीधा अब आंसर लिखेंगे। इसका जो वंस प्लेस क्या होगा स्टूडेंट्स? 6 होगा, क्योंकि लास्ट में 6 है तो 6 ही होना चाहिए। और स्टूडेंट्स इसका जो 10 प्लेस क्या होना चाहिए?
आप देख रहे हैं 9 का जो आप देखिए क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो आप जानते हैं क्या आना चाहिए, 9 आ गया। यस, इसका आंसर 9 आ गया। चलो और लेते हैं। आइए मैं आपके समक्ष एक नंबर और ले रहा हूं, वो 804357 ये नंबर है। तो बताइए इसका क्या आंसर आना चाहिए, ये क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। करिएगा इसका आंसर, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो बताइए क्या होगा। वंस प्लेस क्या आएगा स्टूडेंट्स इसमें, वंस प्लेस इसका आएगा क्या, 3 आएगा, राइट है ना, 7 है तो 3 आएगा। और ये 804 है, तो किसका क्यूब इससे स्मॉलर है, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब तो ग्रेटर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 93 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो और नंबर इस प्रकार से देख सकते हैं। तो आइए क्यूब रूट करते हैं। आप करेंगे 997 और 336 तो सबसे पहले क्या काम करना है हमने, पहले पेयर बनाने हैं। तो देखिए कि कितना आसान है। बताइए क्या होगा, वंस प्लेस 6 होगा एंड 10 प्लेस क्या होगा, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 है, तो इसलिए 5 तो ज्यादा हो गया, तो 4 ही लेंगे। तो इसका आंसर क्यूब रूट क्या होगा स्टूडेंट्स, 46। तो यस, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये आंसर होता है। और आप देख रहे हैं क्यूब रूट कितना आसान है, और हम जो है प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं है इसमें। और आइए देखते हैं इसका जो एक और नंबर लेते हैं, 68921। आइए ये आपके जो है दो पेयर बने। तो बताइए वंस प्लेस क्या होगा, 921, यस 1 है तो क्या होना चाहिए, यस 1 ही आएगा। और 68 इसका क्यूब इससे स्मॉलर है, तो 4 का क्यूब 64 है, 5 का ग्रेटर हो जाएगा, तो 41 इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो क्यूब रूट है वंस प्लेस और टेंस प्लेस डिसाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है, देखते ही आंसर आ जाता है। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स वैदिक मैथमेटिक्स की भाषा में, इसको बोलते हैं विलोकनम। विलोकनम मीन स्टूडेंट्स होता है बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, देखना, देखते मात्र से ही इसका आंसर आ जाता है। तो आप भी अपनी लाइफ में इस प्रकार की कोई जो प्रॉब्लम आती है, रूटीन जो आप रूटीन में जो काम करते हैं, तो ऑब्जर्व करिए क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को हम कैसे निदान करते हैं, कैसे उसका समाधान करते हैं। तो आज स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और आप क्विज की तैयारी करते रहिए, आप इंटेलिजेंट बनिए और इसकी जो स्पीड बढ़ाइए और सफलता पाइए। तो थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो के साथ फिर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्ते।